सूट जो है मैं वो स्टिच कर रही थी और यहाँ पर ना इसकी 2 पिनटेक्स डाल के जो है ना मैंने इस तरीके से ये लेस लगा दी थी और सेम जो है ना बीच में से ये खुला हुआ था। तो यहाँ पर मेरा इरादा था कि मैं पोटली वाले बटन लगाऊं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और यहाँ पर भी जो है ना इस तरह की मैंने खाली डिज़ाइन ही बनाया था क्योंकि वो इस टाइप की कुर्ती जो है ना बहुत शौक से पहनती है पिनटेक्स वाली। तो ये पूरी जब स्टिच हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी फिर आपको। अभी फ़िलहाल ये अनकम्प्लीट है, इसको मैं सेट कर रही थी। इसका जो नेक मैंने बनाया था ना वो भी अभी अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर जो ना मैं अभी फ़िलहाल इसके पोटली वाले बटन रेडी करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी इसका लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पर बना रही थी पोटली वाले बटन। तो इसके लिए जो है ना बीड्स या फिर मोती जो है वो होना ज़रूरी था, लेकिन मेरे पास था नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि इसको जो है ना मैं रुई की मदद से जो है ना इसको तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी। हाँ ना, ये बात ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर यहाँ पर मोती से ये बनेंगे तो हमें मोती चाहिए या फिर जाके हम परचेज़ करें। अगर हमारे पास नहीं है तो हम घर की आलतू फालतू चीज़ों से भी जो है ना अपना काम निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। और भी मेरा जो है ना हमेशा से यही होता है कि मैं जो है ना पैसे बचाने की ही कोशिश करती हूँ, और ये मेरे अंदर आदत अभी नहीं है, शुरू से मेरे अंदर जो है वो यही आदत है। पहले मैं अपने घर के ही चीज़ों में से चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करती हूँ कि कौन सी चीज़ मेरे काम की है और कौन सी चीज़ जो है वो बेकार है। और अपनी इसी आदत की वजह से ना आज मैं कामयाब हूँ, क्योंकि जो है ना ख़वातीन हो या लेडीज़ हो या कोई भी हो ना, तो भाई उनको जो है अपनी सेविंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए ज़ाती तौर पर। ये जो सेविंग होती है ना ये वक्त पड़ने पे हमारे काम आती है, और सेविंग करने से ना आप ये समझ लें कि बुरा वक्त आप पर अगर कभी पड़ जाए ना, क्योंकि भाई मैंने हमेशा बड़ों से सुना है कि वक्त का पहिया जो है ना वो ज़रूर घूमता है। तो अगर कोई ऐसा वक्त वैसा वक्त आप पर आन पड़े ना तो आप ख़ुद से जो है ना अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लेती हैं। और ये बहुत सच्ची और हकीकत बात है कि जब वक्त अच्छा चल रहा होता है ना तो आप बहुत सारे लोगों में अपनी ज़िंदगी का वक्त गुजार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पर बुरा वक्त स्टार्ट होता है ना तो आप कुछ भी कर लें, ये वक्त आपको अकेले ही मैनेज करना होता है, अकेले से ही झेलना होता है। तो बेहतर है कि इसके लिए आप जो है ना ज़ाती तौर पर कुछ सेविंग अपनी करके रखें। तो भाई मेरे अंदर जो है ना शुरू से बस यही आदत थी कि मैंने हमेशा से जो है ना सेविंग की थी, और सेविंग को इस तरीके से नहीं की थी कि भाई मैंने पैसे किसी के चुरा लिए या फिर मैंने हस्बैंड के पैसे निकाल लिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई। मैं सेविंग हमेशा से करती थी, और जिस तरह मैं सेविंग करती थी ना तो वो भी फिर मैं आपको बताऊंगी। तो सेविंग करने के लिए भाई ऐसा होता था कि हमेशा से जो है ना मैंने कपड़े जो स्टिच थे ना वो मैंने खुद किया। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा था, और कहने वाले जो थे ना वो मुझे ये बात अक्सर बोलते थे कि भाई तुम बाज़ार से सिलवा लो, स्टाइलिश सिलवा लो, ऐसे सिलवा लो, वैसे सिलवा लो। और हमारे जो घर के फैमिली मेम्बर थे ना तो तकरीबन वो सारे के सारी बाहर से ही सिलवाते थे, और इस कदर वो सिलाइयाँ देते थे ना कि मैं ख़ुद परेशान हो जाती थी। फ़िलहाल मैंने कभी सिलाई नहीं दी, जब से मेरी शादी हुई है मैंने ख़ुद से स्टिच की। और ये जो सिलाई की जो मकसद पैसे होते थे ना वो हमेशा मैं सेविंग किया करती थी, क्योंकि ऐसा होता था भाई कभी कभी जो है ना मैं हस्बैंड से अपने ले लिया करती थी कि भाई आप मुझे दे, मैं यहाँ से सिलवा रही हूँ वहाँ से सिलवा रही हूँ, लेकिन वो सीती मैं खुद थी, और जो है ना मैं उसको अच्छे से सेविंग कर लिया करती थी। और फिर ऐसा होता था कि भाई वो जो भी मुझे मकसद ख़र्चे के लिए पैसे दिया करते थे ना तो उसमें से मेरा जो मेन जो पॉइंट होता था वो बस यही होता था कि भाई इसमें से इतने पैसे जो है वो मैं शुरू में ही अलग कर लिया करती थी कि ये मुझे सेविंग करनी है, और बाकी जो मेरे पास पैसे बचते थे ना वो जैसे तैसे करके जो है ना मैं अपनी आमदनी या फिर जो अपना महीने का जो खर्चा होता है ना जो भी जिस तरीके से होता है वो मैं करा करती थी। तो फ़िलहाल आपको बताने का मकसद ये है कि भाई आप भी जो है ना अगर ख़वातीन हैं और अच्छे से आपके मकसद रिलेशन है अपने हस्बैंड के साथ, तो भाई आप जो है ना अपनी सेविंग करें, और इस सेविंग के बारे में ना आप अपने हस्बैंड को भी ना बताएं। तो भाई मैंने जो सेविंग की ना हमेशा से, तो मैंने अपने हस्बैंड को कभी भी इस सेविंग के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैं ज़ाहिर सी बात है उनको बताती तो फिर मेरे साथ होता ये था कि घर में कोई भी मुश्किलात आन पड़ती थी ना तो फिर उसको मेरे हस्बैंड ही झेलते थे, क्योंकि वो अपने घर में सबसे बड़े थे और बाकी जो मर्द थे ना घर के वो बेकार ही थे समझे। तो सारा जो लोड होता था ना वो मेरे हस्बैंड पे ही था। तो इस चीज़ को मैं अच्छे से समझ गई थी। तो फिर ऐसा था कि भाई जो मेरा अपना ज़ाती मकसद सेविंग हुआ करती थी ना तो उसको मैंने हमेशा से छुपाया और कभी भी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये थी कि ना इस सेविंग के अंदर मैंने कभी भी अपने हस्बैंड के जेब से कोई पैसे निकाले। ऐसा होता है ना मेरी ख़वातीन निकाल लेती है, ना कोई चोरी की, ना किसी का हक मारा, बस अपना ज़ाती तौर पर जो सेविंग की मैंने ये वही मेरी सेविंग थी। और इस बात के लिए जो है ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन है, क्योंकि भाई आपका दिल का मुतमईन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ज़मीर जो है वो मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुनिया में इंसान मुस्तकिल नहीं है, उसे लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है। और अल्लाह के पास जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बस आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़
नमाज़ पढ़ ली या फिर आपने तहज्जुद अदा कर लिया या फिर आपने हज कर लिए, उम्रे कर लिए, ऐसा नहीं है भाई। अल्लाह के पास जाने के लिए आपका दिल जो है ना मुतमईन होना चाहिए, आपकी रूह जो है वो मुतमईन होना चाहिए कि आपने जो है किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, आपने किसी के साथ जो है झूठ सच नहीं किया, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया और आपने जो है ना किसी का हक़ नहीं मारा। तो ये वाली बातें भी जो है ना ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इन सब चीज़ों के लिए आपका ज़मीर और आपका दिल मुतमईन है तो मैं ये समझती हूँ कि आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं, कि आपका जो रूह है या फिर आपका जो दिल है, आपका जो ज़मीर है ना, वो इस चीज़ के लिए पुरसुकून है कि भाई आपने किसी का हक़ नहीं मारा और आपने किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन एक और अच्छी बात जो है ना वो मैं आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे होते हैं ना कि भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आप पे बुरा वक्त नहीं आएगा और अच्छा रहेगा, अच्छा सोचो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। तो भाई अल्लाह से अच्छे की उम्मीद हर इंसान को होती है, लेकिन जो है ना हमने अपने बड़ों से ये हमेशा यही सुना कि जो वक्त का पहिया होता है ना ये कभी ना कभी घूम जाता है। तो बस यही बातें थी कि वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई अपने बुरे वक्त का भी कुछ ना कुछ सोच के रखो, कुछ सेविंग करके रखो। ठीक है, अल्लाह से बहुत अच्छी उम्मीद है, अल्लाह पाक ऐसा वक्त ना लेकर आए, लेकिन अगर ऐसा वक्त आ गया तो फिर ये भी सोचो कि भाई क्या करना है या किस तरीके से करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का आप पॉजिटिव ही सोचें, आप उसका नेगेटिव भी सोचें। और ये मेरी अपनी सोच है और जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि भाई हर बात का अगर पॉजिटिव आप सोच रहे ना तो एक दफ़ा जो है ना आप उसका नेगेटिव भी सोच कर देखें, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचें जब आपके दिलो दिमाग में होती है ना तो फिर आप अच्छे तरीके से फ़ैसला जो है ना करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप अच्छा ही सोच रहे हैं और उसके मुताबिक आपने फ़ैसला कर लिया। तो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ऐसा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में अब जो फ़ैसला किया था ना, तो ये फ़ैसला मैंने खुद किया था और इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा है कि ये मैंने कितना अच्छा फ़ैसला किया और ये मेरे लिए कितना अच्छा साबित हुआ। क्योंकि ज़िंदगी जो मेरी 15 साल ज़िंदगी के गुजर गए ना, तो उसमें जितने भी हालांकि करते मेरे हस्बैंड ही थे, मगर क्या था कि बस वो दूसरों से मशवरा लेते थे और दूसरे उनको वही मशवरा देते थे जिसमें दूसरों का फ़ायदा होता था। तो इसमें कभी भी उनके बीवी बच्चों का मकसद हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़िलहाल आगे से जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं वो मैंने खुद करने हैं और फिर मैं वही करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो मेरे बच्चे ही हैं। तो मैं फिर वही फ़ैसला करूँगी, वही डिसीजन लूँगी जिसमें मेरे बच्चों का और मेरा फ़ायदा होगा और किसी से मुझे फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने ज़िंदगी बहुत कम टाइम में जो ना बहुत सारी तकलीफ़ें और बहुत सारे दुःख जो है वो मैंने उठाए हैं और ये मेरे हिस्से के नहीं थे, ये किसी और के हिस्से के थे जो मेरे हिस्से में लोगों ने ज़बरदस्ती डाले। तो फ़िलहाल जो है ना ये वाला जो व्लॉग था ना ये भाई की एनिवर्सरी के दूसरे दिन का व्लॉग था। और जो है ना दोपहर में जो है ना अम्मी ने मुझे बिरयानी दे दी थी तो हमने वही बना ली थी। और ये शाम के टाइम जो है ना मैंने आलू के पराठे बनाए थे और साथ साथ ना बच्चों ने कहा था कि भाई मामा ये थोड़े से गुलगुले भी बना लो। तो फिर मैंने सोचा कि भाई बना लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चीज़ वेस्ट होने से बेहतर है कि वो आपके खाने में ही आए। और फिर ऐसा होता है कि सारे काम निपटाने के बाद ना ओवरनाइट बच्चों ने आइसक्रीम की फरमाइश कर दी थी और फिर जो है ना वो जाके आइसक्रीम लेकर आ गए थे। इस वक्त लाइट जो है ना वो गई हुई थी, पता नहीं लाइट में क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर ऐसे भी था ना कि बच्चे कोई फरमाइश कर देते ना तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता, मैं जो है ना फिर कुछ न कुछ करके बच्चों की हर ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।